नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है नए एक वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज पेपर 2 के अंदर सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी जो आंसर की है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आंसर को चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो यहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का जो है वो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चाताप भी होता है, यानी कि दूसरा नंबर का जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक यहाँ पर अभिकथन दिया गया है और उसका कारण है अभिकथन ए पढ़ता हूँ। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री तत्व या पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाते हैं। तो ये पहला जो है वो सही हो जाएगा, पहला कथन सही है। उसका कारण देखते हैं, जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो जेंडर है वो सांस्कृतिक और सामाजिक बाबत है। जो लिंग होता है, जो सेक्स होता है, वो जैविक रूप से निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर है वो गलत है। ठीक है, वो तीसरे नंबर का जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे का देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सुनीता 12 वर्ष की एक लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वह सुनीता को अपने आवाज और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारणों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खाली जगह विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक। छठा देखते हैं, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर उसका जो तीसरा नंबर का है वो सही हो जाएगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हो। सातवें नंबर पर है यहाँ पर, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ, जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण स्कीमा का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। आठवें नंबर का देखते हैं, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है वो सही हो जाएगा। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अब हम 9वें नंबर का देखते हैं। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्यों के दौरान एक छात्र का महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला है वो सही हो जाएगा। छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। 10वें नंबर का देखते हैं, शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला है वो सही हो जाएगा। उसका कारण दिया गया है, ज्ञान उत्पादक एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामाजिक गतिविधियों से संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। नहीं, ये बात गलत है। तो यहाँ पर उसका सही आंसर हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। बराबर, तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर है ए तो सही है लेकिन आर गलत है। 11 देखते हैं, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा भावनात्मक विकास के अंदर। आगे का यहाँ पर 12 नंबर का देखते हैं, छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण की सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर उसका सही जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वो तीसरे नंबर का है वो आंसर सही हो जाएगा। यानी कि पहला सही है, अनुकूलित सही है, और यहाँ पर जो तीसरा है विभेदित सही है, लेकिन मानकीकरण करना ये सही नहीं है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर का देखते हैं, यहाँ पर भी एक अभिकथन दिया गया है। तो अभिकथन को मैं पढ़ता हूँ, स्कूलों को उस ढांचों के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादक और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिकथन है वो गलत है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है। तो यहाँ पर
दूसरे नंबर की जो बात है वो भी यहाँ पर गलत है, यानी कि दोनों बातें गलत है। तो यहाँ पर चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ए और आर दोनों ही गलत है, वो सही हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर का देखते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर भाषा और विचार है वो यहाँ पर चौथे नंबर का है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, यही सही हो जाएगा। यहाँ पर 15वें नंबर का देखते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित योग्य है। तो यहाँ पर मानक संदर्भ मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना, यह सही है। आगे का देखते हैं 16 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालेगा। तो यहाँ पर मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और जो नोट्स है वो बाधा डालेगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर का देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस तरह की विधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रिया की समालोचना करना। यहाँ पर ये दूसरे नंबर का जो है वो सही हो जाएगा। अब हम 18 देखते हैं, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। यहाँ पर खोज आधारित है, वो सही हो जाएगा। अब हम 19वां देखते हैं, पठन वैकल्प्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, किस तरह से। तो यहाँ पर हम व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, वो सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे का देखते हैं 20 नंबर का, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम में बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने चाहिए। आगे का देखते हैं 21वां, आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को पारासंज्ञानात्मक कौशल्य विकसित करने के लिए मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा कि छात्रों को अपने स्वयं सीखने और सोचने के लिए प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। 22 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर उसका जो सही आंसर है वो दूसरा हो जाएगा कि स्वालीनता एक तांत्रिक विकासात्मक विकार है। यहाँ पर दूसरे नंबर का है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे का देखते हैं 23वां, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत में एक प्रमुख सामान्यतः क्या है। सामान्यतः यहाँ पर बच्चों की स्वायत्ता की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यहाँ पर यह साम्यता हमको देखने को मिलती है। तो 23 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब 24वां देखते हैं। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। और कारण क्या दिया गया है, यहाँ पर कारण देखते हैं। कारण क्या दिया गया है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि से शिक्षार्थियों के पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ये वहाँ पर बचना आ गया, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यानी कि ए सही है लेकिन आर वो गलत है। आगे का देखते हैं 25वां, किस अभिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है, जो उन्होंने सीखा है। तो यहाँ पर पारस्परिक जो शिक्षण है वो सही हो जाएगा। अब 26वां देखते हैं, एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साह किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा। और भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं बजाती। भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं है कि सीखने के अंदर भूमिका नहीं बजाती। तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर वो गलत है। अब 27वां देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सोच वयस्क जो होते हैं उनके गुणात्मक रूप से भिन्न होते हुए, यानी कि उनकी जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर हम 28वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर भारत की जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाएगा। यहाँ पर 28 का हो गया। 19 का देखते हैं, समावेशी कक्षा, अलग अलग भिन्नता के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर का है वो सही हो जाएगा। अब 30वां देखते हैं, अभिकथन और कारण वाला, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला है वो सही है। उसका कारण क्या दिया गया है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो दोनों सही है। और यहाँ पर आर है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन और उसके आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके साथ ही वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना, क्योंकि उन्होंने जो पेपर दिया है उसमें से उनका कितना सही हुआ है वो उन लोगों को पता चले, इसलिए ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।